मंगलयान इसरो का पहला और अब तक का इकलौता इंटरप्लेनेटरी स्पेसक्राफ्ट, जिसने पहले ही अटेम्प्ट में मंगल की कक्षा में स्थापित होकर इतिहास रच दिया था। इस एक मिशन के साथ भारत मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला चौथा देश बन गया। इवन हमने चीन तक को पछाड़कर ये कारनामा कर दिखाया। साल 2014 में मंगल की कक्षा में स्थापित होने के बाद से निरंतर साल 2022 के अप्रैल महीने तक ये मिशन जारी रहा। इस बीच अपने 7 साल 6 महीने और 8 दिनों लंबे अभियान में इसने मंगल की सतह और उसके वायुमंडल से जुड़ी बहुत सी अहम जानकारियां जुटाई, जिन पर आगे चलकर बहुत से रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुए और हमने मार्स को लेकर अपनी अंडरस्टैंडिंग में अच्छी खासी बढ़ोतरी की। ऐसे में आज साल 2023 आ चुका है। इसरो अपने अब तक के सबसे महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 3 को चांद की ओर रवाना कर चुका है, जो जल्द ही चांद की सतह पर एक कामयाब लैंडिंग करके इतिहास रचने की राह पर है। इस बीच चांद के बाद अगर कोई दूसरी जगह इसरो के एजेंडे में शामिल है तो वो है मंगल ग्रह। इसलिए जल्द ही मिशन मंगलयान 2 की भी शुरुआत होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी स्पेस। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है साल 2008 से, जब भारत चांद पर अपना पहला स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान 1 सक्सेसफुली लॉन्च कर चुका था। अब अपनी महत्वाकांक्षी निगाहों से वो मंगल की ओर देख रहा था। इस बीच 23 नवंबर सन 2008 की रोज इसरो के चेयरमैन जी माधवन नायर ने अपनी एक स्पीच में ये अनाउंस किया कि मून की ऑर्बिट में सक्सेसफुली एक ऑर्बिट प्लेस कर देने के बाद इंडिया अब मंगल की ऑर्बिट में अपना एक स्पेसक्राफ्ट भेजेगा। जैसे ही इसरो ने ये ऐलान किया तो मानो पूरी वेस्टर्न मीडिया ही बौखला गई। इसी बौखलाहट में उन्होंने कुछ ऐसी ऊट पटांग बातें करनी शुरू कर दी। दरअसल ये उन पश्चिमी देशों की भारत को लेकर घृणा और नफरत थी, जो रह रहकर सामने आती रहती थी। उन्हें ये रास नहीं आ रहा था कि भारत जैसा एक देश, जिसे सदियों तक उन्होंने अपने क्रूर शासन के तले दबाए रखा, वो अपनी आजादी के चंद पलों बाद ही इतनी तेजी से कैसे उभर रहा है। खैर, इसरो ने इन सब बातों को नकार कर अपना काम जारी रखा और महज 3 सालों के रिकॉर्ड वक्त में इसे बनाकर तैयार कर दिया। सन 2008 में हुए ऐलान के बाद फाइनली एक लंबी चौड़ी कागजी कार्यवाही के बाद साल 2010 में इस पर काम शुरू हुआ। इस कड़ी में इस पर एक डिटेल्ड फिजिबिलिटी एनालिसिस किया गया और जल्द ही इस मिशन के लिए एक प्रैक्टिकल प्लान और डिजाइन फिगर आउट कर लिया गया, जिस पर आगे चलकर अगस्त 2012 में सरकार द्वारा मंजूरी भी मिल गई। इस मिशन को अंजाम देने के लिए कुल 454 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन किया गया, जिसमें से 125 करोड़ रुपए का खर्च इस ऑर्बिटर प्रोब को बनाने में आया और बाकी के पैसे से ग्राउंड स्टेशन और रिले नेटवर्क को अपग्रेड किया गया। अब क्योंकि ये इंडिया का पहला इंटरप्लेनेटरी स्पेस मिशन था, इसलिए इसे अंजाम देने के लिए भारत को ढेर सारे पैसों और एक्सपीरियंस दोनों की ही जरूरत थी, मगर ये दोनों ही हमारे पास नहीं थे। ऐसे में हमारे वैज्ञानिकों ने तमाम चुनौतियों और मुसीबतों के बीच से होकर इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए दिन रात एक कर दिए और फाइनली 5 नवंबर सन 2013 की रोज श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसका लॉन्च एग्जीक्यूट किया गया। इसे PSLV XL C-25 रॉकेट से लॉन्च किया गया। ये इसरो का एक मीडियम लिफ्ट रॉकेट है, जो 320 टन के लिफ्ट ऑफ मास के साथ पेलोड को अंतरिक्ष में पहुंचा सकता है। कुल 298 दिनों का वक्त लेकर ये स्पेसक्राफ्ट मार्स की ऑर्बिट तक जा पहुंचा और 24 सितंबर सन 2014 की तारीख को ये मंगल की कक्षा में दाखिल होता है। इस ऐतिहासिक पल के गवाह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे थे। वे उस दिन इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर के कंट्रोल रूम में ही मौजूद थे। भयानक टेंशन और कॉम्प्लिकेशंस के बीच टीम इसरो इस मिशन के फाइनल फेज में थी। वो पल आ चुका था। अब वैज्ञानिकों को इस मिशन को इसके अंजाम तक पहुंचाना था। यहाँ एक गलती की भी गुंजाइश इस मिशन को इसके खात्मे की ओर लुढ़का सकती थी। इस बीच इसरो की टीम और कंप्यूटर्स ने अपना काम बखूबी अंजाम दिया। ये पल इसलिए भी नाजुक थे क्योंकि आज तक हर वो देश जिसने ये कारनामा करने की कोशिश की थी, वो अपनी इन कोशिशों में नाकाम ही रहे थे। मगर इस सफलता के साथ भारत ने एक नया कीर्तिमान रच दिया। भारत दुनिया का वो पहला देश बना जिसने अपने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में अपना यान स्थापित कर दिया था। वरना इससे पहले हर वो देश जिसने मंगल तक जाने की कोशिश की, वो पहली बार में नाकाम ही रहे थे। फिर चाहे वो अमेरिका, रूस, यूरोप या फिर जापान ही क्यों न हो, हर किसी की पहली कोशिश नाकाम ही साबित हुई थी।
खैर, कामयाबियों का ये तमगा अगले 7 सालों तक इसरो के सीने पर चमकता रहा। ये महज भारत की मंगल को फतेह करने की एक कोशिश नहीं, बल्कि हमारे चतुर पड़ोसी चीन के लिए एक शिकस्त भी थी। जी हाँ, कोई माने या ना माने, मगर इस मिशन में पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व थी। इसी पॉलिटिक्स का ही नतीजा था कि भारत चीन से कहीं पहले मंगल तक पहुंच गया था। मगर अफसोस, इसके कुछ नुकसान भी थे, जैसे कि इस स्पेसक्राफ्ट की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए वैज्ञानिकों को बहुत कम वक्त मिला था। ऐसे में उसमें उस लेवल के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को प्लेस नहीं किया जा सका जिन्हें करके मार्स साइंस रिसर्च और एक्सप्लोरेशन में एक बड़ी छलांग लगाई जा सकती थी। मगर अफसोस, जल्दबाजी के चक्कर में ये मिशन बस एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन स्पेसक्राफ्ट ही बनकर रह गया। खैर, इस बात का दोष हम इसरो वैज्ञानिकों और मैनेजमेंट को नहीं दे सकते। ऑब्वियसली अगले साल यानी कि 2014 में इलेक्शंस थे, तो ऐसे में सरकार को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही पॉलिटिक्स का कार्ड खेलना था। फिर चाहे इससे कितनी साइंस एक्सट्रैक्ट हो, हमारे सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस को इससे क्या। हमने ये भी देखा कि इवन इस मिशन की सक्सेस के बाद भी इसके क्रेडिट को लूटने की डर्टी गेम चलती रही। हमारे हिसाब से तो इस सक्सेस का क्रेडिट किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं, बल्कि उन मेहनती वैज्ञानिकों को जाना चाहिए जिन्होंने दिन रात एक करके इस मिशन को कामयाबी तक पहुंचाया था। खैर, इस मिशन की बम्पर सक्सेस के बाद बारी है इसके फॉलो ऑन मिशन मंगलयान 2 की, जो कि फिलहाल अपनी डिजाइन फेज में ही पड़ा हुआ है। साल 2016 के जनवरी महीने में भारत और फ्रांस के बीच एक एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसके तहत भारत की इसरो और फ्रांस की स्पेस एजेंसी CNES ने साथ मिलकर इस मिशन को अंजाम देने का फैसला किया है। मगर इस करार के बाद अप्रैल 2018 आ गया और इसके बावजूद भी फ्रांस की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में भारत सरकार ने अपने द्वारा जारी किए गए बजट पर ही इस मिशन को अंजाम देने की पेशकश की। ओरिजिनली इसरो मार्स पर एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर का कॉम्बो भेजने का प्लान कर रहा था, मगर मिशन की कॉम्प्लेक्सिटीज और बजट को ध्यान में रखते हुए इस आइडिया को ड्रॉप कर दोबारा से एक ऑर्बिटर मिशन करने का प्लान किया गया है। लिहाजा इसमें मौजूद साइंस इंस्ट्रूमेंट्स अपने सीक्वल यानी कि मॉम 1 की अपेक्षा काफी ज्यादा एडवांस और सोफिस्टिकेटेड होंगे, जो मंगल के वायुमंडल में रहकर बहुत सारा वैल्यूएबल साइंटिफिक डेटा और रीडिंग्स कैप्चर करेंगे, जिसकी सहायता से फर्दर ढेर सारी रिसर्च और साइंटिफिक स्टडीज कंडक्ट की जाएंगी। बात करें अगर मंगलयान 2 के मिशन कॉन्फ़िगरेशन की, तो क्योंकि ये मिशन अब तक भी अपने डिजाइन फेज में ही पड़ा हुआ है, इसलिए अब तक भी इसके डिजाइन पर कोई पक्की कंफर्मेशन नहीं है। मंगलयान 2 के बेसिक डिजाइन को लेकर ही फिलहाल संशय की स्थिति बनी हुई है। इस संबंध में साल 2019 में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के चीफ उन्नी कृष्णन नैयर ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस मिशन में एक लैंडर भी शामिल हो सकता है, जिसे मार्शियन सरफेस पर सॉफ्ट लैंड करके वहां लाइव सॉइल को एग्जामिन करने के लिए तैयार किया जाएगा। मगर बीते साल इसरो के पूर्व चेयरमैन के शिवान सर ने इन बातों का खंडन करते हुए ये साफ कर दिया कि इस मिशन में एक ऑर्बिटर ही इंक्लूडेड होगा, जिसे बेहद हाई स्टैंडर्ड सोफिस्टिकेटेड साइंस इंस्ट्रूमेंट से लैस करके मार्स की ऑर्बिट तक भेजा जाएगा, जहां पर वो मिशन प्लान के अकॉर्डिंग अपनी रिसर्च कंडक्ट करेगा। बात करें अगर इस स्पेसक्राफ्ट के डेवलपमेंट पर, तो इसरो द्वारा 20 सितंबर सन 2016 की डेडलाइन के साथ एक आइडिया सबमिशन ड्राइव चलाई गई थी, जिसके अंतर्गत देश भर की यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और साइंटिस्ट द्वारा मंगल पर रिसर्च करने के लिए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की रिकमेंडेशन मांगी गई थी। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखा गया कि ये पेलोड मासेस 100 किलो से ज्यादा न हो। इस कड़ी में स्पेस सैटेलाइट सिस्टम एंड पेलोड सेंटर द्वारा ARIS नामक एक आइनोस्फीयर प्लाज्मा इंस्ट्रूमेंट भी तैयार किया गया, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हाई वैक्यूम टेस्ट और इंजीनियरिंग मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन के अंतर्गत अंजाम दिया गया। इसके अलावा सितंबर 2022 में कंडक्ट किए गए एक पैनल डिस्कशन में ये भी साफ हुआ कि इस ऑर्बिटर में एक हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा और एक वेरी हाई रेजोल्यूशन पैनोरामिक कैमरा भी शामिल होगा, जिसकी मदद से हम मंगल के एवोल्यूशन और केमिकल हिस्ट्री पर एक नजर डाल पाएंगे। इस मिशन का मेजर ऑब्जेक्टिव मार्शियन जियोलॉजी और कॉम्पोजिशन का बेहद बारीकी से अध्ययन करना है, जिसके बाद इसके फ्यूचर मिशन यानी कि मंगलयान 3 में फाइनली मंगल की सतह पर उतरकर हम वहां की मिट्टी और सतह का बारीकी से अध्ययन कर पाएंगे। फिलहाल के लिए ये थे मंगलयान 2 से जुड़े कुछ अहम अपडेट्स, जिन्हें हमने आप तक पहुंचाया। दोस्तों, आगे भी ऐसे ही अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल रहस्य टीवी स्पेस को जरूर से सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।